जय हिंद। क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा सबमेटिव असाइनमेंट 1 का हम लोग जो है वो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। विषय जो है वो विज्ञान। टोटल जो है 110 प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ना, एक चीज कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ जितना भी क्वेश्चन है वो 2009 से लेके 2024 तक में पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब 2009 से लेकर 2024 तक में जो जो प्रश्न पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो सारा ऐड किया हुआ है, जो कि आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम या सबमिटिव एग्जाम जो है असाइनमेंट है उसमें से इंपॉर्टेंट उसके लिए तो है ही, प्लस में फाइनल एग्जाम 2025 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे से पढ़ लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ आता है कि समीकरण एक दिया हुआ है ना। इस समीकरण में आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ हुआ है। ठीक है, CaCO3 और उष्मा दिया जा रहा है ना। तो क्या बन जा रहा है, ये जो है अभिकारक है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2। मतलब यहां देखिए कि अभिकारक कितना है, अभिकारक एक है लेकिन टूट के दो हो गया है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया कहलाएगा, तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब टूट गया है तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो है निकलने लगता है ना। तो यहां हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, H2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया का और भी एक नाम है, नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया FeCuSO4 अभिक्रिया क्या है और बन गया AcSO4 प्लस Cu। मतलब देखिए यहाँ कॉपर जो है Cu इसके साथ में था लेकिन यहाँ जाके चेंज हो गया, दूसरे के साथ में चला गया है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है ना। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसी प्रकार 2H2 प्लस O2 2H2O जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको पहचानना है, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरत होता है ना। स्वपोषी पोषण में किस चीज का जरूरत, तो स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें आपको CO2 जल क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश इनमें से सभी है ना, सभी का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि जठर ग्रंथि जो है वो कहाँ पाया जाता है ना। जठर ग्रंथि जो है वो, तो जठर ग्रंथि जो है वो हम लोग का अमाशय में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अमाशय हो जाएगा। उसी तरह से आगे प्रश्न है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस मतलब जो है कहां से निकलता है ना, वो चीज प्रश्न पूछ रहा है। तो पीत रस जो है जो यकृत से निकलता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं ना, तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, सबसे छोटा है ना, जिसको लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, है ना, प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि घेघा रोग पनपता है ना। घेघा रोग किस कारण से पनपता है, काहे घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण, डी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार है परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण होता है ना, तो परागकण हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो जैव प्रक्रम जरूरत है, तो जैव प्रक्रम यहां हो जाएगा। उसी प्रकार लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन या फिर तो एमाइलेज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्रोटीन के यौगिक संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, मतलब प्रोटीन को अगर यौगिक संश्लेषण करना है तो पैप्सिन जो है एंजाइम ये बहुत जरूरी रहता है। उसी प्रकार कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, तो इंसुलिन, है ना, जो बोलते हैं ना कि ये शुगर का बीमारी हो गया है तो इंसुलिन के कारण होता है। ये आगे है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखे जो कि पौधे में वृद्धि का घटक है, तो ऑक्सीजन शायद, है ना। अब नेक्स्ट आता है आगे जो है वो फिजिक्स से है, भौतिकी से आपका प्रावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक लेंस की क्षमता जो है वो -2D है तो इसका फोकस दूरी जो है वो कितना होगा, तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव किस तरह का होता है, तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव और सदैव सीधा होता है,
ठीक है। आगे कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आधा होता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, तो ऋणात्मक में होता है, नेगेटिव में होता है, तो इसका सही आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। हजामती दर्पण जो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है, तो अवतल हो जाएगा। गोलीय लेंस में मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, गोलीय लेंस जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, तो गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की जो स्थिति होता है वो किस तरह का होता है ना। उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहा है, तो कहां होता है ये, तो लेंस और एफ के बीच में है ना, लेंस और एफ के बीच में। जब प्रकाश की किरण हवा में जब प्रकाश की किरण हवा से कौन से हवा, यहां गलत क्वेश्चन टाइप है, जब प्रकाश की किरण हवा से है ना, हवा से कांच में जाती है, ये नहीं होगा, हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर, है ना, क्या मतलब मुड़ जाता है ना, तो यहां हो जाएगा इसका सही आंसर जो अभिलंब की ओर, है ना, अभिलंब की ओर, किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर हो जाएगा। आगे किसी दर्पण से आप चाहे कितना दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव जो है वो सीधा प्रतीत होता है, संभवतः ये किस तरह के दर्पण में होता है, तो यह संभवतः जो है वो आपका केवल उत्तल दर्पण में होता है, तो केवल उत्तल हो जाएगा। आगे कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक और सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा, है ना, अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। वाहनों की अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। आगे है कि किसी शब्दकोश डिक्शनरी में छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। आगे है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 10 गुने 2 गुने 10 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या जो है आर है, ये दोनों के बीच का संबंध क्या है, तो एफ बराबर जो होता है ना, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो आर बटा 2। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायऑप्टर होता है। वाहन के पीछे देखने के लिए किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो बहुत छोटे जगह में बहुत सारा चीज दिख पाए। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वो कौन है, अवतल दर्पण है। आगे प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है ना, प्रिज्म जो होता है उसके द्वारा प्रकाश की किस तरह का परिघटना जो है वो घटता है, ये प्रश्न है। तो यहां हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विशेषण, तो सही आंसर हो जाएगा वर्ण विशेषण के कारण। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष जो है, जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस के द्वारा जो हम लोग दूर कर सकते हैं, जरा दृष्टि दोष को, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। जरा दृष्टि दोष को जो है हम लोग इसको दूर करने का एक उपाय है, जरा दृष्टि दोष को जो है अगर दूर करना है तो द्विफोक्सी लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो द्विफोक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खतरे का निशान किस रंग का होता है, तो खतरा का निशान लाल रंग का होता है, तो लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उसी प्रकार सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्रों में प्रवेश होने प्रकाश को जो है वो नियंत्रित करता है, तो पुपिल। आगे कि नीला लिटमस पत्र जो है वो किसको लाल कर देता है, ये अम्ल, लवण और क्षारक चैप्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नीला लिटमस पत्र किसको लाल करता है, तो अम्ल, अनिल, है ना। निम्न में से कौन क्षारक, यहां जो है चार में से कौन जो है क्षारक प्रकृति का, तो NaOH, है ना, ये जो है वो क्षारक प्रकृति का है। आगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र में आप लोग याद रखिएगा ये CaSO4, है ना, CaSO4 और पॉइंट देके 2HO होता है ना, तो ये ऑप्शन आपका जहां भी होगा वो सही हो जाएगा, तो 2 नंबर में है तो ये 2 सही हो जाएगा। आगे कि टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक का स्रोत क्या है, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। उदासीन का विलयन कितना, उदासीन विलयन का pH जो होता है वो 7 होता है।
संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl है ना। किसी उदासीकरण का विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र जो है वो क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग खाते हैं। आगे है कि ये जो लिखा हुआ है ये किसका जो है सामान्य नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो है क्या है? विरंजन चूर्ण। संतरा में कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होता है? अम्ल यहां हो जाएगा, अम्ल उपस्थित होता है तो साइट्रिक अम्ल। धोने का सोडा का जलीय विलयन का पीएच, जो जलीय विलयन होता है वो अम्ल प्रकृति होता है कि क्षारक? तो धोने का सोडा जो होता है क्षारक प्रकृति होता है। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए उत्प्रेरित है। पत्ता किसके चलते जो है, कौन हार्मोन के चलते झड़ता है? तो एडिस हार्मोन के चलते। नेक्स्ट आता है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है वो मस्तिष्क है। किस हार्मोन का अधिकता के कारण जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाता है? तो थायरॉक्सिन। आगे आवेग है ना, आवेग उत्पन्न करने वाला कारक का नाम क्या है? तो अल्कोहल। पराग नदी का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है ना? तो रसायन अनुवर्तन है। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो मस्तिष्क, मतलब माथे पर। उस पादप का हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए उत्प्रेरित है। तो पीछे था। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो कि वृद्धि के लिए, वृद्धि मतलब वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन। आगे है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कौन तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के लिए जो है वो आयोडीन। नेक्स्ट आता है आप लोग का जो है वो विद्युत चैप्टर से है। हाँ, जो भी यह प्रश्न है वो विद्युत चैप्टर से है। तो प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा को माप के लिए उसकी किसका उपयोग किया जाता है? सॉरी है ना, विद्युत परिपथ में धारा का माप अगर करना है तो किस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो अमीटर का प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान जो है वो कितना एम्पियर का होगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है वो कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा है, हाँ धारा होगा। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार में संयोजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में इससे आता है ना प्रश्न। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा उपाय क्या है? तो फ्यूज है ना। विद्युत परिपथ में जो एक सावधानी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो फ्यूज रहता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो वोल्टमीटर नाम है, ठीक है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सहायता होता है। तो बैटरी। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारित किस कारक द्वारा किया जाता है? तो विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। तो बैटरी हो गया ये। विद्युत परिपथ तथा सावधानी के लिए जो है वो समानांतर होने वाले 2 सुरक्षा का नाम लिखना है। तो भूसंपर्क तार और फ्यूज। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का आई थिंक धातु और अधातु चैप्टर से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोच्च चालक है ना। तो किसमें मतलब करंट बहुत अच्छा से जाता है? तो Cu हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट है कि गंधक का है, तो गंधक जो है वो एक प्रकार का अधातु है, तो अधातु हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोल्डर बोलते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु जो भी बनता है सोल्डर। एक अधातु का उदाहरण जो द्रव अवस्था में रहता है तो अधातु है लेकिन द्रव में रहता है, तो ब्रोमीन। लेड एवं टीन का एक मिश्रण धातु का नाम क्या है? तो सोल्डर, जिसको टाका भी बोलते हैं। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा। सौर पैनल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो पित्तल बोलते हैं। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहता है? तो कार्बन। और तांबा और टिन की मिश्र धातु को क्या नाम है? तो ब्रास, है ना। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन। एक्वरेजिया क्या है? तो एक्वरेजिया जो है H2SO4 एवं
HNO3 का मिश्रण है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से जो है अव्यय हैं, तो SN जो है और PB जो है 50-50% रहता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है वो आपका 24 कैरेट का होता है। यहाँ जो है वो लास्ट 10 प्रश्न जो है वो मानव में मनुष्य में जन्म जो है उस चैप्टर से है। तो प्रश्न है कि यहाँ आगे का प्रश्न देखने से पहले आप एक बार वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मुझे जो है ना मोटिवेशनल मिलता है, और मोटिवेशनल मिलता है तो आप लोग के लिए और भी जी जान लगा के मेहनत करने का मन करता है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो उतना मोटिवेशनल नहीं मिलता है, जिस कारण मन जो है उब जाता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होता है, तो मानव में निषेचन क्रिया फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिलोपियन नलिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसी जंतु का नाम लिखिए जो जिसमें कि बाह्य निषेचन होता है, बाहर में निषेचन होता है। तो मछली। एक सार्ववायिक गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर होता है या मादा होता है, तो नर होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन या विधि के द्वारा। अब किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखना है, तो कॉकरोच दोनों होता है इसमें। अब एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन। नेक्स्ट है कि ऐसे दो जीवधारियों का नाम लिखिए जिससे कि मुकुलन द्वारा जो है नए जीवधारियों का उत्पन्न होता है, हाइड्रा और ईस्ट। यौन आरंभ से संबंधित कुछ हार्मोन का नाम लिखना है, तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस अंग में होता है, तो स्त्री केसर में होता है। आगे है लास्ट दो प्रश्न। अस्पाइरोगारिया में प्रजनन किस विधि से होता है, तो विखंडन। और किसके द्वारा जो है वो भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा बोलते हैं जिसको। तो वीडियो आई होप कि वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करके और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।